हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हिंदी का पेपर आप सबका बहुत ही अच्छा गया होगा, ये मैं उम्मीद करती हूँ। तो चलिए अब हम तैयारी करते हैं साइंस के पेपर की। और आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण आपके साइंस के बहुविकल्पीय प्रश्न कराने वाली हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला प्रश्न लिया है ना मैंने, वो है आपका एक अभिक्रिया यहाँ पे दी गई है और आपको बताना है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ये जो अभिक्रिया दी गई है ना, आपको बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापित अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा डी नंबर। ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे आपको असत्य बताना है। यहाँ पे एक अभिक्रिया दी गई है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा असत्य है। सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है या कार्बन उपचयित हो रहा है या लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी दिया है, 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है या फिर 1 2 3 सही है, ये सभी सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा आपका ए नंबर। 1 और 2 क्या है? असत्य है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही आपके एग्जाम में देखने के लिए आपको आएगा क्वेश्चन एमसीक्यू से। और मैं इसको कई पार्ट में लेकर आने वाली हूँ। आपके एग्जाम से पहले मैं इतना सारा आपको एमसीक्यू करा देने वाली हूँ ना कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू हैं। चलिए थर्ड नंबर को देखते हैं। थर्ड नंबर कह रहा है अभिक्रिया में आपको वाई, इस अभिक्रिया में आपको ना इस वाई का मान बताना है कि इस वाई का मान क्या होगा। ठीक है ना, ये कह रहा है सल्फर होगा, H2S होगा, SO2 होगा या फिर Cl2। ठीक है ना, आपको इसमें से कौन सा होगा आपको बताना है। तो इसका सही हो जाएगा सी नंबर। ठीक है ना, SO2। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, यानी जो आप फोटोग्राफी करते हैं ना, तो इसमें से कौन सा प्रयुक्त होता है आपको ये बताना है। तो इसका क्या सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा ए नंबर, AgCl। रासायनिक समीकरण, यहाँ पे एक रासायनिक समीकरण दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। ये योगात्मक अभिक्रिया हो रही है इसमें या फिर निराकरण अभिक्रिया हो रही है और क्षेपण अभिक्रिया हो रही है, इसमें से कोई नहीं। तो 5 का क्या सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा सी नंबर। इसमें क्या हो रहा है? अवक्षेपण अभिक्रिया हो रहा है। 6 कह रहा है एक भूरे रंग का चमत्कार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जा रहा है। वायु की उपस्थिति में जब उस भूरे रंग का जो चमत्कार तत्व है, चमकीला जो तत्व है, उसको गर्म करने पर वो कैसा हो जा रहा है? ब्लैक हो जा रहा है। तो इस तत्व का नाम बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा सही इसका? तो ये हो जाएगा कॉपर। यानी जब कॉपर को आप, वो कैसा होता है, एक चमत्कार होता है ना, वो चमकीला एक होता है। ठीक है, और जब कॉपर को आप वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो कह रहा है क्षारीय अम्ल में फिनोफ्लेथीन सूचक का रंग होता है। इसमें बताना है कि फिनोफ्लेथीन का रंग कैसा होता है, गुलाबी होता है, पीला होता है, नीला होता है या रंगहीन होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए नंबर, वो गुलाबी होता है। ठीक है ना, निम्न में से प्रबल क्षार है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा प्रबल क्षार है। ठीक है ना, तो कौन सा हो जाएगा इसमें से प्रबल क्षार? तो जो हमारा 8 नंबर का सही होगा ना, वो हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, देखते हैं निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है, बताना है कि इसमें से कौन सा दुर्बल अम्ल है। ठीक है ना, तो इसका क्या सही हो जाएगा 9 नंबर का? तो 9 नंबर का सही हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एसिएटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, क्यों है वो दुर्बल अम्ल, आपको ये बताना है। तो क्यों है ये? तो क्योंकि इसके आयनन की मात्रा कम होती है। क्या होती है? आयनन की मात्रा कम होती है। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि H2S बिलियन, जो H2S बिलियन है, ठीक है, H2S बिलियन
का पीएच मान है, या फिर आपको ऐसे भी पूछेगा अम्लीय विलयन का पीएच मान है, या फिर आपको ऐसे पूछ सकता है H2SO4 में जलीय विलयन के पीएच मान बताना है आपको। 0 होगा, 7 होगा, 7 से अधिक होगा या 7 से कम होगा। तो क्या सही हो जाएगा 11 का? तो 11 का सही हो जाएगा सी नंबर। 7 से क्या होगा? वो अधिक होगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? ठीक है ना, क्या होता होगा आपको बताना है। 1, 4, 5 या 10। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? डी इज द राइट आंसर, 10। ठीक है, ये कह रहा है 13 नंबर, एक बिलियन का पीएच मान 5 है। ठीक है ना, यह बिलियन है, क्या है? अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, या इनमें से कोई नहीं। तो 13 का क्या हो जाएगा? तो 13 का हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, अम्लीय है। एक बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, वो नीले लिटमस को क्या कर दे रहा है? लाल कर दे रहा है। तो इसका पीएच मान आपको बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो 14 का क्या सही हो जाएगा? तो हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, 6 होगा उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मूल्य आपको बताना है। कितना होता है शुद्ध जल का पीएच मूल्य? तो हो जाएगा सी, 7 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धवन सोडा का रासायनिक नाम है, बताना है कि धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा धवन सोडा का रासायनिक नाम? तो वो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, एंटीमनी है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, या मिश्र धातु है। तो क्या है एंटीमनी? तो वो हो जाएगा आपका अधातु है, वो बी इज द राइट आंसर, अधातु है। ठीक है ना, तो इसमें से कौन सा अधातु है, कौन सा तत्व अधातु है आपको बताना है। तो 18 का क्या सही हो जाएगा? तो हो जाएगा बी द राइट आंसर। ठीक है, डैश ठंडे तनु अम्ल में से हाइड्रोजन गैस बनता है, कैसा बनता है? सिलिका का बनता है, कॉपर का बनता है, जिंक का बनता है, या कार्बन का बनता है। तो 19 का क्या सही हो जाएगा? तो 19 का हो जाएगा सी, जिंक का बनता है। ठीक है ना, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? आपको देखना है यहाँ पे, नहीं करती, हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। तो कौन नहीं करता है? तो कॉपर नहीं करता है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, और ये पार्ट 1 है। ऐसे ही मैं आपको बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न कराने वाली हूँ। इसके साथ ही हम पूरा साइंस की तैयारी करने वाले हैं। अगर आपने कपिलेश्वरी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।